सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली लड़ाइयाँ अब मुल्कों को मुतासिर करने लग पड़ी हैं और झूठ का वो आलम है कि जिसने सारी दुनिया को अपने शहर में लिया हुआ है। ट्विटर ने या एक्स ने ऐलान किया है कि वो अगले चंद दिनों में जो भी अकाउंट एक्स पर मौजूद होगा उसकी कौमियत भी शो करेंगे, यानी ये भी बताएंगे कि ये किस मुल्क से है। और वो बुनियाद उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया एक तरफ है लेकिन भारत एक दूसरी जानिब, अकेला भारत एक तरफ है। वैसे तो मसला ये है कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और उस 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में को तकरीबन 1 अरब 39 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पे ग्रो अप नहीं हो सके, ग्रो नहीं किया जिन्होंने। और उनमें एक जो अच्छी खासी कोई थोड़ी बहुत माकूल तादाद कह लें कि वो बीजेपी के हिमायतियों की भी है। तो उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वो बाकायदा एक मतलब एक तो व्यूज़ लेने से और उसकी जो रीच है उसके बढ़ने से कुछ 4 पैसे भी मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हुकूमती एजेंडा, नॉन हुकूमती एजेंडा, अपना पार्टी एजेंडा वो सब कुछ प्रमोट किया जाता है। सबसे बड़ा काम जो किया जाता है वो है झूठ बोलना। इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता है और इतने तवातुर से बोला जाता है कि लोग वो गोएबल्स की थ्योरी के तहत लोग उसे सच समझने लगे। लेकिन इन लोगों ने गोएबल्स की थ्योरी को भी बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है। मिसाल के तौर पे गोएबल्स की थ्योरी में झूठ बोलने के तरीके बयान किए गए। वो ये है कि आप भले आपको किसी जगह पे किसी फ़ील्ड के अंदर पीछे हैं लेकिन खुद को शो करते रहें कि आप आगे हैं। आप अपना हौसला, अपना मॉरल हाई रखें तो एक वक़्त आएगा कि लोग आपके गलत बयान बातों को भी ठीक समझने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पे अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में एक छोटा तो नहीं, एक मुकम्मल जंग हुई थी, चूँकि आजकल अब आइंदा जंगें इतनी ही देर की हुआ करेंगी। उसके बाद 12 तारीख से बल्कि 11 अक्टूबर की रात से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक हल्की-फुल्की झड़पों का सिलसिला जारी है। झड़पें क्या होनी है? झड़प नाम की कोई चीज़ है नहीं। अफ़गानिस्तान के पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो कुछ कर सके। वो अपनी चेक पोस्ट पे खड़े होके भारत के कहने के ऊपर को 2-4 गोलियाँ चला देते हैं। पाकिस्तान उसके जवाब में एक्शन करता है। अब जैसे कल भी हमने बताया आपको कि पाकिस्तान जो है, एक तो ऐलान नहीं कर रहा है, लेकिन वाह खान जो कॉरिडोर है, जो ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से ताजिकिस्तान 16 किलोमीटर दूर रह जाता है। अगर आप हम वाह खान को टेक अप कर लें, तो वो ऑलमोस्ट टेकन अप है। पाकिस्तान के पास ये किसी वक़्त भी ऐलान किया जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो कंधार में आगे एक्सेल कर रही थी और स्पेन बोल्दक तक जाना जो था वो मकसद था। और उसकी वजह ये थी कि स्पेन बोल्दक के इलाके में इनके दहशतगर्द कैंप्स हैं। वो इनका दहशतगर्दी का मरकज़ी गढ़ है, उसमें अफ़गान तालिबान और टीटीपी ये दोनों इकट्ठे हैं। अब पाकिस्तान ने कल इन लोगों ने किया ये कि कुर्रम के अंदर रात को फायरिंग कर दी। जब कुर्रम पे फायरिंग की, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इनके टैंक वैंक उड़ाए, पोस्टें वगैरह उड़ाई। अब हो ये रहा है, करते ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो हिट करता है, पाकिस्तान मतलब नुकसान पहुँचाता है, जो भी करता है, वो पाकिस्तान ही की तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड करके कह देते हैं कि जनाब ये देखें अफ़गानिस्तान ने कितना नुकसान कर दिया। और उसमें वो करता कौन है? अफ़गान भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो भारतीय अकाउंट्स हैं, वो भारतीय अकाउंट्स हैं। अच्छा, उसमें ये है कि उन्होंने भारतीय झंडा लगाया हुआ है, भारत का वो कोई बीजेपी का झंडा लगा रखा है, भारत का तिरंगा लगा रखा है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, मसला ये ज़रूरी नहीं है वो भारतीय अकाउंट ही हो। ये भी इम्कान है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसे अकाउंट्स हों जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कल से सोशल मीडिया पे जो वो टीएलपी वाला मामला था उसको के बाद जब झूठ बोला गया, हद से ज़्यादा गुमराही फैलाई गई, तो एक्शन भी शुरू किया गया। को 50, 60, 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं, को 200-400 की तलाश है। तो इसी सूरत हाल में और इस खित्ते में मसला ये है कि चीन का तो अपना एक सिस्टम है। चीन ने तो अपना जो सोशल मीडिया है या जो इंटरनेट की दुनिया है वो सबसे अलग कर रखी है। उनकी अपनी ऐप्स हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके ना उनके इतने ज़्यादा मसाइल हैं, वो अपने काम में मगन रहते हैं। लेकिन इस खित्ते में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये तकरीबन 2 अरब की आबादी बनती है। दुनिया की आबादी का कोई 20% ये बनता है। तो बहुत बड़ी तादाद है और सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पे हैं भी बहुत ज़्यादा, भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आबादी का तनासुब देख लें आप। तो उसके बाद एक्स ने ये डिसीजन लिया है, एलन मस्क का बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो बंदा भी अकाउंट बनाएगा उसकी आइडेंटिटी बताई जाएगी कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है। इससे एक तो ये होगा कि फ़ेक अकाउंट्स का पता लगाने में आसानी होगी, बॉट्स का पता लगाने में आसानी होगी। आइडेंटिटी बॉट की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, पता लग जाएगा। एक तो सोशल मीडिया के ऊपर से बहुत ज़्यादा 70% के करीब 50 से 70% तक जाली अकाउंट झड़ जाएंगे। और दूसरी बात है कि फिर जब आप साइबर लॉज़ मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है, साइबर क्राइम के और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, तो जब हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसे एक्ट करेगा तो हमारी एजेंसीज़ के लिए या कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए उन तक पहुंचना भी आसान होगा।
اور اگر کوئی پاکستانی ہے لیکن باہر بیٹھ کے حرکتیں کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں تو پتہ لگ سکے گا، بہت سارے لوگ کا تو پتہ ہے لیکن کچھ چھپ کے بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ لوگ اس طریقے سے کیموفلیج کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں جھنڈا بھارت کا لگا لیا یا بی جے پی کا لگا لیا. تو یہ تمام جو ہے صورتحال یہ دلچسپ ہے، اور ایلون مسک کا یہ اعلان جو ہے یہ آنے والے دنوں میں فیک نیوز کو اور پروپیگنڈے کو پکڑنے کے لیے اور اس کو کرب کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا.